हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, रेशे से वस्त्र। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज फाइबर। फाइबर क्या है? तो फाइबर यानी कि रेशा वह पतला सा धागानुमा पदार्थ है जिससे फैब्रिक बनता है। फाइबर से फैब्रिक बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है कि फाइबर से यार्न तैयार होता है। सूत्र या धागा, रेशों को काट कर धागा बनाया जाता है, जैसे कपास के रेशों से सूत। फिर चर्चा करते हैं यार्न। तो यार्न से फाइबर बनता है, कपड़ा बनता है। यार्न से फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है। तो धागों की बुनाई या बुनकर नीटिंग से कपड़ा बनाया जाता है। अब चर्चा करते हैं फाइबर के प्रकार की। तो नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, दो तरह के फाइबर होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है नेचुरल फाइबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक रेशा। इसमें आता है कॉटन, ऊल, सिल्क, जूट। और अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो इसमें आता है नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। अब फाइबर बनाने की विधि क्या सब होती है? तो वीविंग से, नीटिंग से तैयार होता है। वीविंग मतलब बुनाई। तो ताना बाना से जो कपड़ा तैयार किया जाता है उसको वीविंग कहते हैं। और नीटिंग का मतलब होता है फंदे से कपड़ा बनाना। तो फाइबर से यार्न और यार्न से फैब्रिक। अब इसके बाद हम समझते हैं कि फाइबर, तो फाइबर क्या होता है? रेशा पतला धागानुमा पदार्थ होता है जिससे कपड़ा बनाया जाता है। और फैब्रिक यानी कि कपड़ा, तो रेशे से बने धागों को बुनकर या नीटिंग द्वारा तैयार किया गया पदार्थ कपड़ा कहलाता है। फाइबर से फैब्रिक बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो फाइबर से यार्न बनाया जाता है। रेशों को काटने की प्रक्रिया को स्पाइनिंग कहते हैं, कताई कहते हैं। कताई हाथ से, चरखा, तकली या मशीन से की जाती है। अब यार्न से फैब्रिक की बात करते हैं तो कपड़ा बनाने की दो विधियां हैं। एक है वीविंग, ताना और बाना, धागों को आपस में बुनकर कपड़ा बनता है। और हथकरघा और पावर लूम का इसमें हम उपयोग करते हैं। और नीटिंग की बात करें तो एक धागे से फंदा बनाकर कपड़ा तैयार किया जाता है। जैसे हमारे घर में जो स्वेटर सब होता है तो धागा को ही फंदा बना करके बुनाई करती हैं महिलाएं, सब करती हैं। अब तो ऊन स्वेटर बुनने का, ऊन से स्वेटर बुनने का मशीन आ गया है। लेकिन आप देखेंगे कि महिलाएं सब ये एक धागे से फंदा बना करके कपड़ा बुनती हैं, मतलब स्वेटर बुनती हैं, जिसको हम नीटिंग कहते हैं, या बुनाई या फंदा विधि। अब हम चर्चा करते हैं फाइबर के प्रकार का। तो नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक रेशे। तो कॉटन, जूट, ऊल, सिल्क, ये सब आता है नेचुरल फाइबर्स में। तो कॉटन से कॉटन मिलता है कपास के पौधे से, जूट मिलता है जूट के पौधे से, ऊल मिलता है भेड़ बकरी से, और सिल्क मिलता है रेशम के कीड़े से। और वहीं पर अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करें, जिसको हम कृत्रिम रेशे कहते हैं, तो इसमें आता है नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। और कॉटन फाइबर जो होता है वो कपास से प्राप्त होता है। कपास के रेशे को बीज से अलग करने की प्रक्रिया को हम जीनिंग कहते हैं। अब आते हैं ऊल पर। तो ऊल भेड़ और अन्य जानवरों के बाल से ऊल तैयार किया जाता है। ऊन बनाने की प्रक्रिया में पहले शेयरिंग होता है, यानी कि बाल काटना। शेयरिंग का अर्थ होता है बाल काटना। फिर होता है स्कोरिंग यानी कि सफाई। उसके बाद होता है डाइंग यानी कि रंगाई। और उसके बाद धागा बनाया जाता है। और अगर हम सिल्क, रेशम की बात करें तो रेशम से कीड़े प्राप्त होते हैं। रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त होता है। और पहले कीड़ा क्या होता है? एग देता है। एग से फिर लार्वा होता है। लार्वा से प्यूपा होता है और प्यूपा से एडल्ट होता है। तो रेशम बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको सेरीकल्चर कहते हैं। सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा होता है सिल्क का, और सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला प्राकृतिक रेशा कॉटन होता है। अब सवाल उठता है कि ऊन गर्म क्यों होती है? तो क्योंकि इसमें हवा फंस जाती है जो ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। तो ऊन बनाना मतलब ये फ्लीस, भेड़ या शरीर के बालों की जो मोटी परत होती है उसको हम फ्लीस कहते हैं। तो स्टेप ऑफ मेकिंग वूल फ्रॉम फ्लीस की बात करें तो इसमें सबसे पहले होता है शेयरिंग, बाल काटना। भेड़ के शरीर से ऊन काटी जाती है। यह काम गर्मियों में किया जाता है ताकि भेड़ को ठंड न लगे।
इससे भेड़ को कोई नुकसान नहीं होता। स्कॉरिंग यानी कि धुलाई, तो कटी हुई ऊन को साबुन और पानी से धोया जाता है, इससे मिट्टी, पसीना और गंदगी हट जाती है। फिर होता है सॉर्टिंग, ऊन को उसकी गुणवत्ता के अनुसार अलग अलग किया जाता है। शरीर के अलग भागों से अलग गुणवत्ता की ऊन मिलती है। उसके बाद रिमूविंग बर्ड्स यानी कि कांटे हटाना, ऊन में फंसे कांटे, घास आदि हटाए जाते हैं। अब ऊन साफ और मुलायम हो जाती है। इसके बाद होता है डाइंग यानी कि रंगाई, तो ऊन को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। फिर होता है स्पाइनिंग यानी कि कताई, तो ऊन को धागे में बदला जाता है, हाथ से या मशीन से यह काम होता है। फिर होता है वीविंग या नीटिंग, जिसमें कपड़ा बनाया जाता है, तो धागे से स्वेटर, शाल, कंबल आदि बनाए जाते हैं। तो फ्लीस से शेडिंग, शेडिंग से स्कोरिंग, उसके बाद सॉर्टिंग, फिर डाइंग, फिर स्पाइनिंग, फिर वूलन फैब्रिक। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ऊन किन जानवरों से मिलती है। तो ऊन मिलती है भेड़, बकरी, याक, ऊंट, अल्पाक से। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऊन गर्म क्यों होती है, क्योंकि ऊन में हवा फंसी रहती है जो गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि सिल्क क्या है। तो सिल्क एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। यह सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा माना जाता है। फिर क्वेश्चन आता है सिल्क वर्म पर, रेशम के कीड़ा पर, कि रेशम का कीड़ा क्या है। तो रेशम का कीड़ा शहतूत की पत्तियों को खाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है बॉम्बिक्स मूडी। और लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म की बात करें तो सिल्क वर्म जो होता है ये शहतूत का कीड़ा, रेशम का कीड़ा ये अंडा देता है। अंडा से लार्वा होता है जिसको हम कैटरपिलर भी कहते हैं, और उससे बनता है प्यूपा यानी कि कुकुन, और वही कुकुन से रेशम तैयार होता है। और अगर कुकुन को छोड़ दिया जाए तो फिर एडल्ट मोथ होता है। तो एग क्या होता है, सबसे जो बॉम्बिक्स मूडी है, वैज्ञानिक नाम रेशम के कीड़ा का। तो रेशम का कीड़ा अंडा देती है, मादा पतंगा अंडा देती है, लार्वा पत्तियां खाता है और बड़ा होता है। प्यूपा अपने चारों ओर रेशम का धागा लपेटकर कुकुन बनाता है। एडल्ट जो है पतंगा बनकर बाहर आता है। तो कुकुन रेशम के धागों से बना होता है। एक कुकुन से लगभग 1000 मीटर तक का रेशम धागा मिल सकता है। तो सिल्क बनाने की प्रक्रिया है सेरीकल्चर, रेशम पालन। रेशम के कीड़ों को पालने की प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहते हैं। और रेशम निकालने को रीलिंग कहते हैं। कुकुन को गर्म पानी में डालकर रेशम का धागा निकाला जाता है। फिर होता है स्पाइनिंग, रेशम के धागों को मोड़कर मजबूत यार्न बनाया जाता है। फिर वीविंग या नीटिंग होता है, धागों से कपड़े बनाया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिल्क का। तो मलबरी सिल्क होता है, सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला सिल्क है मलबेरी सिल्क। फिर टसर सिल्क, इरी सिल्क, मुगा सिल्क। तो मुगा सिल्क असम में बहुत प्रसिद्ध है, और सिल्क का यूज होता है साड़ी, सूट, शॉल, टाई, सजावटी कपड़े में। तो ध्यान देने वाली बात है कि सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा सिल्क होता है। रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्तियों को खाता है। और सेरीकल्चर वह प्रक्रिया है जिसमें रेशम के कीड़े को पालने की प्रक्रिया होती है। तो रेशम के कीड़े को पालने की प्रक्रिया को हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं सिल्क क्या है। सिल्क एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। यह सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा है। और सेरीकल्चर वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रेशम के कीड़े को पाला जाता है। तो रेशम के कीड़े को पालने की प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहते हैं। सिल्क वर्म जो होता है वो शहतूत की पत्तियों को खाता है। कुकुन रेशम के कीड़ों द्वारा अपने चारों ओर बुना गया रेशमी आवरण है जिससे रेशम प्राप्त होता है। और सिल्क सबसे मजबूत रेशा होता है। रीलिंग क्या है, तो रीलिंग होता है कुकुन से रेशम का धागा निकालने की प्रक्रिया को हम रीलिंग कहते हैं। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और सिल्क बनाने की प्रक्रिया को हम सेरीकल्चर कहते हैं। इसमें होता है रेशम के कीड़े को पालन, कुकुन का निर्माण, कुकुन को गर्म पानी में डालना, रीलिंग द्वारा रेशम का धागा निकालना, धागे से कपड़ा बनाना। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब समझते हैं
कि silk is a natural fiber obtained from the silkworm. It is the strongest natural fiber and is known for its shine and a smooth texture. Silk has been used for making clothes since ancient time. The silkworm feeds on the leaves of the mulberry plant. The scientific name of the silkworm is Bombyx mur. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. The life cycle of silkworm has 4 stages: egg, larva, pupa, adult moth. During the pupa stage, the larva spins a long silk thread around itself and forms a cocoon. One cocoon can produce a very long silk fiber. To obtain silk, cocoons are collected and placed in hot water. This helps in loosening the silk thread. The process of taking out silk fiber from the cocoon is called reeling. These fibers are then spun into yarn and woven into silk fiber. These are different varieties. There are different varieties of silk such as mulberry silk, tussar silk, eri silk, and munga silk. Silk is widely used to make saris, dresses, shawls, ties, and other decorative items. Silk is valued for its beauty, strength, and durability, which makes it one of the most important natural fiber. अब हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि फाइबर क्या होता है। तो ये फाइबर इज ए थीन हेयर लाइक स्टेंट फ्रॉम व्हिच फैब्रिक इज मेड। तो फैब्रिक क्या होता है? ए फाइबर इज ए थीन हेयर लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम व्हिच फैब्रिक इज मेड. Fabrics are used to make clothes, curtains, bed sheets and many other items. फाइबर टू फैब्रिक प्रोसेस. अगर हम फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है इसकी बात करें तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक इन्वॉल्व्स 3 मेन स्टेप्स: फाइबर, यार्न, फैब्रिक. अब बात करते हैं फाइबर टू यार्न. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर्स इनटू यार्न इज कॉल्ड स्पाइनिंग. स्पाइनिंग कैन बी डन बाय हैंड यूजिंग तकली और चरखा और बाय machines in factories. Yarn to fabric की बात करें तो yarn is converted into fabric by 2 methods. एक होता है weaving. weaving क्या होता है? The 2 sheets of yarns are interlocked. It is done on hand looms or power looms. Example cotton, cloth, silk sarees. अब चर्चा करते हैं knitting का. तो knitting क्या होता है? Fabric is made by forming loops from a single yarn. Example sweaters, socks. अब इसके बाद चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर का. तो एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर्स. तो हम कह सकते हैं कि 2 तरह का फाइबर होता है. एक होता है नेचुरल फाइबर. तो नेचुरल फाइबर क्या होता है? तो दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, ये सब क्या हो गया? तो नेचुरल फाइबर हो गया. और उसके बाद सिंथेटिक फाइबर. तो सिंथेटिक फाइबर में आता है नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक. दीज फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमंस यूजिंग केमिकल्स. अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फैब्रिक का. तो प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड डस्ट, हेल्प इन मेकिंग क्लोथ्स कंफर्टेबल, यूज्ड इन डेली लाइफ आइटम्स. और के पॉइंट की बात करें तो इसके लिए हो गया स्पाइनिंग, फाइबर टू यार्न, वीविंग, नीटिंग, यार्न टू फैब्रिक, कॉटन एंड जूट आर प्लांट फाइबर्स, वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स. तो इस तरह से हम कह सकते हैं सिल्क इज ए नेचुरल एनिमल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्कवर्म. इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट natural fiber and is known for its smooth texture and shining appearance. Silk has been used to make clothes since ancient times. अब बात करते हैं सिल्क वर्म का. तो सिल्क वर्म फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ द मलबरी प्लांट. साइंटिफिक नेम ऑफ द सिल्क वर्म इज बॉम्बिक्स मूरी.